नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं एषो पञ्चनमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। आज अध्यात्म के महासूर्य को हम अभिवंदन करते हैं, प्रभु महावीर, जिनकी वाणी हमारे धर्म, हमारे तत्व, हमारे सत्य जीवन का आधार बनी। दर्शन करते हैं उनका जो निरंतर आत्म दर्शन में लीन रहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को। अंतर विराजित आगम मनीषी मुनिप्रवर के चरणों में कोटिशः वंदन। यहाँ उपस्थित ऊर्जा, उत्साह और उमंग लिए उपस्थित सभी धर्म श्रोताओं, आज का हमारा प्रमुख विषय है सम्यक्त्व, जो आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम सोपान है, जिसकी प्राप्ति अपने आप में हमें मोक्षगामी बना देती है। एक प्रश्न एक बहन ने आचार्य तुलसी से पूछा कि मैं भव्य जीव हूं या अभव्य, मैं भवी हूं या अभवी, इसका मानदंड क्या? आपको ज्ञात हो, जीवों की 3 कोटि हैं। एक है अभवी जीव जो कभी मोक्ष नहीं जाते, दूसरी कैटेगरी है वे भव्य जीव जो कभी मोक्ष नहीं जाते, और तीसरी कैटेगरी है जो भव्य जीव हैं और जो मोक्षगामी भी बनते हैं। हमें कौन सी कैटेगरी में जाना है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड। तो फाइनल कैटेगरी के लिए उसका मानक है कि व्यक्ति भव्य भी हो और मोक्षगामी भी बने। तो आचार्य तुलसी ने उत्तर देते हुए कहा, जिसके मन में यह प्रश्न आ जाए कि मैं भवी हूं या नहीं, यानी वो भवी है। यानी जिसके मन में वो जिज्ञासा का भाव आ गया, आत्म जिज्ञासा, आत्मज्ञान की जिज्ञासा का भाव कि मैं मोक्षगामी बनूंगा या नहीं, यह जिज्ञासा मात्र ही संकेत करती है कि वह जीव अवश्य भव्य है। हम भव्य भी बने और भव्यता के साथ हम मोक्षगामी बने। तो मोक्षगामिता का मुख्य लक्षण बताया गया सम्यक्त्व। जिसने सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया, सम्यक्त्व की उपलब्धि जिसे हो गई, वह निश्चित रूप से मोक्षगामी होता है। हम देखें, आज तक हमने कितने सारे ऐसे उपक्रम किए हुए हैं जो हमारे लिए सम्यक्त्व का बूस्टर बनते हैं। आज हम उन अलग अलग बूस्टर्स के बारे में, जिसको हम करते भी हैं पर हमने इसको सम्यक्त्व से लिंक करके शायद नहीं देखा है। सबसे प्रथम बात, त्याग की भावना। त्याग की भावना जिसके मन में आती है, अंदर से आए, एक औपचारिकता के लिए, दिखावे के लिए कि चलो मेरा नाम होगा, मेरा सब जगह वायरल होगा मैसेज, मैं लोगों को बता सकूंगा मेरा पावर, वह तप मूल तप नहीं। तप वह है जो अंदर की भावना से आए। तो अंदर की भावना से एक छोटी सी चीज का भी अगर आप त्याग करते हो, छोटे से सामान्य द्रव्य का भी त्याग करते हो, 2 मिनट के लिए भी आप विहार करते हो, अगर अंदर की भावना से किया है, इसका मतलब आपकी आत्मा में भव्यता का विकास है। आपके अंदर त्याग चेतना का विकास तभी होता है जब आपके अंदर में भव्यता हो। तो हम इस भव्यता, इस सम्यक्त्व के बारे में आज जानने का विशेष प्रयास करेंगे। एक छोटी सी घटना से हम
इसको जानने का प्रयास कर सकेंगे। तो महत्वपूर्ण बात है एक घटनाक्रम, इससे हम उसे जानने का एक विशेष समुचित प्रयास कर सकेंगे। जो बहनें आ रही है थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा नीचे झुक के चल सकते हैं, और जो आगे बैठे हैं ना उनमें से कुछ लोग इधर भले कर सकते हैं, जिससे पीछे वाले बीच बीच में आवागमन न हो। इसका एक विशेष हमें ध्यान रखना है। तो आज हम एक छोटी सी घटना के माध्यम से सम्यक्त्व को जानने का एक समुचित प्रयास कर सकेंगे। 3 मित्र, तीनों में एक अद्भुत मैत्री थी। तीनों मित्र, एक राजकुमार था, एक सृष्टि कुमार था और एक सामान्य कुमार था। राजपुत्र राजकुमार है, वो राजघराने में रहने वाला, राजकीय वैभव उसे प्राप्त है। एक सृष्टि कुमार है जो नगर के धनाढ्य सेठ का लड़का है, तो उसके पास भी इतना वैभव, इतनी संपन्नता है कि वो अपने जीवन को एक सुंदर तरीके से एक वैभव, ऐश आराम के साथ जीता है। और एक सामान्य कुमार है, उसके पास इतने कंफर्ट्स नहीं हैं। पर जब मित्रता की बात होती है, हम ये नहीं देखते वो किस जाति का है, किस कुल का है, क्या है, सारे डिस्क्रिमिनेशन हट जाते हैं। वहाँ होती है मैत्री। इन तीनों की बचपन से, बाल्यकाल से मैत्री थी, एक अद्भुत अनुबंध था, और तीनों का एक इतना जुड़ाव था कि वो कोई बात अपने पेरेंट्स को शेयर करे ना करे, पर आपस में शेयरिंग और केयरिंग होती थी। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। अब वो करीब 25 वर्ष के हो गए। राजकुमार का भी विवाह हो चुका। युवा सृष्टि कुमार भी अपने यौवन के अंदर अपने कार्यों में लीन है। सामान्य कुमार है, वो भी अपने व्यवसाय में दक्ष बनता जा रहा है। और तीनों ने एक मीट टुगेदर, अपनी गैदरिंग हुई, डिस्कशन उनका चला, और कभी कभी मित्रों के अंदर चिंतन मंथन गहराई में चला जाता है। उनका भी कुछ मंथन बहुत गहरा चला गया, और उन्होंने देखा कि 25 वर्षों की इस यात्रा में हमने हर तरह के सुख भोग को देखा है, जीवन के हर तरह के फेस का हमने अनुभव किया है, हमने बाहर की यात्राएं बहुत की हैं, पर अब हमारा मन है कि हम अंदर की यात्रा में जाएं। आपस में बात चलने लगी और तीनों में सहमति हुई कि हमें अंदर की यात्रा करनी है, भीतर की यात्रा करनी है, और जानना है हमारे जीवन का असली मकसद क्या है, हमारा असली अस्तित्व क्या है, हमारे अंदर वह क्या तत्व है जो हमें संगठित करता है, जो हमें विशिष्ट बनाता है। तो एक आत्म जिज्ञासा का भाव तीनों के अंदर मंथन में निकला, और तीनों ने मन बनाया, तीनों मिलके चलते हैं। तो यात्रायित हुए कि अब कहाँ जाए, किसके पास जाए। ऐसा कोई ट्रेनर हमें मिले, ऐसा कोई योगी मिले जो हमें अंदर की यात्रा करा सके और हमारी आत्म जिज्ञासा को शांत कर सके। यात्रा उनकी चलने लगी, आपस में मंथन चलने लगा, वो आगे बढ़ने लगे, और बढ़ते 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 वे एक योगी के पास पहुंचे। वे महान योगी जंगल के मध्य अपने साधना में लीन थे। तीनों के तीनों खोजते खोजते वहां पहुंचते हैं, और उनके अंदर एक अद्भुत समर्पण की भावना आ गई थी कि हमें इसके अंदर लीन हो जाना है, बस हमें अंदर के रहस्य को तो जानना ही है। तीनों अपने विशेष भावों के साथ वहां पहुंच जाते हैं, और अब वहां पहुंचकर वो महान योगी को देखते हैं, वो ध्यान में लीन है, अंदर की गहराई में एकदम डूब गए हैं। उस लीनता में उनको प्रणाम करते हैं। 2 घंटे 3 घंटे इंतजार करते हैं। 3 घंटे बाद वे योगी, वे महान योगी एक मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलते हैं। उनकी आंखों की वो ज्योतिर्मय किरणें माने उन्हें तृप्ति और आशीर्वाद दे रही थी। उनकी मनोभावना और गहरी हुई, और भावना अंदर से क्लिक आया कि हम सही जगह आए हैं, हम एकदम राइट डेस्टिनेशन पर आ गए हैं, यहाँ पर हम लक्ष्य प्राप्ति कर सकेंगे। और योगी आंख खोलते ही प्रश्न पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम कौन हो? ये 2 प्रश्न उन्होंने पूछे हैं। तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्योंकि जंगल में तो बहुत कम लोग हैं जो मुझे जानते भी हैं, यहाँ आने वाला कौन है? हो सकता है कोई शिकार में आया हो और कोइंसिडेंटली मुझसे मिल रहे हो, कि क्या प्रयोजन है? और दूसरा प्रश्न पूछा,
तुम कौन हो? तो सबसे पहले श्रेष्ठी कुमार था, वह खड़ा हुआ, उसने अपनी बात को रखा। मेरे पिताजी धनाढ्य सेठ हैं, इस पूरे नगर में उनका एक नाम, यश और कीर्ति है, और जगह जगह पर विभिन्न प्रकार के शहरों और नगरों में हमारा निवास स्थान है। इतनी हमारी गाड़ियां हैं, इतने बंगलों हैं। उस समय गाड़ियां जो थी वो घोड़े गाड़ियां होती थी, घोड़े गाड़ी, ऊंट गाड़ी, बंगलोज हैं, इतनी तरह के हमारे स्विमिंग पूल्स हैं, और हमारा एक बड़ा धन वैभव, एक ऐशो आराम का जीवन, सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आया हूँ कुछ आत्मज्ञान लेने के लिए। ठीक है, उसने अपनी बात को रखा। संत मुस्कुराए, उसने अपना स्थान लिया। फिर खड़ा हुआ राजकुमार, और राजकुमार ने कहा मेरे पिताश्री जो हैं वो राजाधिराज महाराज हैं, और उनके इतना बड़ा उनका ये क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में उनके 108 भवन हैं, और 5 भवन तो स्वर्ण महल हैं, सोने से बने हुए हैं, और 1000 घोड़े हैं, 100 ऊंट है, 1 लाख सैनिक है, और एक बहुत बड़ा समृद्ध राज्य उनके नाम है। ये ऐशो आराम का जीवन सब कुछ त्याग कर मैं आपके चरणों में आया हूँ अंतर की जिज्ञासा लिए। समर्पित भाव के साथ संत फिर मुस्कुराए, वह बैठ गया। अब तीसरा व्यक्ति कौन था? वह सामान्य कुमार, मतलब सामान्य कुलों में पैदा हुआ वह कुमार, क्योंकि वो कुमार अवस्था में था। वो सामान्य कुमार खड़ा होता और कहता है, मैं एक प्रश्न वो जो संत ने पूछा है उसका वो उत्तर देता है, और उसका उत्तर असामान्य होता है। वो संत इतने खुश होते हैं, वो खुद खड़े हो जाते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं। तुम श्रेष्ठ हो, तुम बेस्ट हो, और तुमको पाकर मुझे धन्यता का अनुभव होता है, और तुम मेरे प्रमुख और प्रधान शिष्य बनोगे। वो दोनों एकदम हिल गए कि हमने इतनी सारी बात की, खाली मुस्कुराहट, और इसके लिए देखो खड़े भी हो गए, गले लगा लिया, इतना कुछ कह दिया। अब आपको बताना है कि उस सामान्य कुमार ने ऐसा क्या असामान्य जवाब दिया। आप में से कोई बताना चाहे? मैं कौन हूं, मैं कौन सा जीव हूं। कितना सुंदर इन्होंने जवाब दिया है। तो हमारे सिंघवी जी के लिए एक शानदार, और वास्तव में उसने ऐसा ही कुछ जवाब दिया। उसके प्रश्नों को हम पहले ध्यान दें। जो संत योगी थे उन्होंने प्रश्न पूछा था, पहला तुम किस लिए आए हो, और दूसरा प्रश्न था तुम कौन हो। पहले दोनों ने आंसर्स दिए, अपने बारे में ज्यादा कहा, अपने लक्ष्य को अंतिम में रखा। आज प्रॉब्लम यही है, हम अपने आप के अंदर इतने खो जाते हैं, अपने बाहरी अस्तित्व में इतने खो गए हैं कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को ही कई बार भूल बैठते हैं। मगर वो सामान्य कुमार असामान्य बना, क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को प्रधानता दी। उसने कहा मैं कौन हूं, यही जानने के लिए आपके पास आया हूं। उसने 2 in 1 आंसर दे दिया। मैं कौन हूं ये तो मुझे जानना है, तो मुझे अपनी कोई बाहरी अस्तित्व बताने की जरूरत नहीं। उसके पास अस्तित्व के बहुत सारे आंसर्स थे। मैं पुरुष हूँ, मैं अमुक कुल का हूँ, मैं चौरड़िया कुल का हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं इस क्षेत्र में रहने वाला हूँ, मेरा घर अमुक जगह है, मेरे पिता दादा ऐसे हैं, और मैं ये व्यापार करता हूँ, मैंने ये सीखा है। कितने सारे हमारे अस्तित्व के पायदान हैं, पर जब तक हम इन बाहरी लेयर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम समकित की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यानी सम्यक्त्व का मतलब है आत्म तत्व को जानना, और आत्म तत्व का मतलब है अपनी बाहरी अस्तित्व से बाहर अंदर की ओर जाना। जब तक हम बाहर हैं हम अपने अंदर को जान नहीं सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल है? सबके पास है। तो आप एक बार आगे, गादिया जी आप एक आगे दर्शन कर सकते हैं एक बार। अभी आपने सामायिक करनी शेष है आपकी, तो आप एकदम राइट कैंडिडेट हैं। तो इनके माध्यम से, हम एक्टिविटी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे आत्म तत्व के बारे में। आप आगे दर्शन कर सकते हो, थोड़ा और आगे। आपके पास मोबाइल है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
एक अच्छी बात है कि आदमी अगर मोबाइल को भूलने लग जाए फिर भी स्माइल साथ रह जाए, ये भी अच्छी बात है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी इनके माध्यम से हम करने जा रहे हैं। ये एक फोन नंबर डायल कर रहे हैं और उसको स्पीकर पर रखेंगे और आप सुनेंगे क्या होता है। स्पीकर हैंड फ्री हो गया। अब हमारे ये जो गादिया जी हैं, इसका स्पीकर इतना ही है, नहीं स्पीकर चालू है आपका, आवाज नहीं आ रही किसी को। आप आंसर मत बताइए, आप खाली एक्टिविटी कीजिए, आपको अच्छा आनंद मिलेगा। तो इन्होंने एक फोन नंबर लगाया, इधर थोड़ा नजदीक कर सकते हैं आप, ठीक है। ये बता रहे हैं कि जो एयरटेल सब्सक्राइबर जिसको फोन लगाया गया है वो अभी करेंटली बिजी है। और ये फोन नंबर किसका था आपको पता है? ये गादिया जी का फोन नंबर था। इन गादिया जी के पास कितने कॉन्टैक्ट होंगे मोबाइल में? 5000 कॉन्टैक्ट्स इनके पास हैं। ये 5000 लोगों को इस फोन से संपर्क कर सकते हैं, पर ये फोन अपने आप से संपर्क करने में कामयाब नहीं है। यानी व्यक्ति संसाधनों के माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ सकता है, पर खुद को जोड़ने के लिए संसाधन नहीं, साधना चाहिए। तो गादिया जी आपने बहुत सुंदर प्रयोग किया, आपके लिए एक बहुत अच्छा। यानी हमें यदि आत्म तत्व के जोन में जाना है, सम्यक्त्व के जोन में जाना है, तो हमें खुद से कनेक्शन बनाना होगा। और उसमें ये फोन काम आने वाला नहीं है, संसाधन और बाहर की टेक्नोलॉजी काम आने वाली नहीं है, बाहर के अस्तित्व भी काम आने वाले नहीं हैं। और जब हम आत्म तत्व में जाते हैं तो न हम पुरुष हैं न स्त्री हैं, न युवा हैं न वृद्ध हैं, न अनपढ़ न साक्षर, न मारवाड़ी न मेवाड़ी, न हिंदुस्तानी न अमेरिकन। कोई देश, जाति, प्रजाति, रंग, रूप, ये सारी चीजें जिनके साथ हम जीते हैं, जिन्हें हम अपना अस्तित्व मानकर चलते हैं, वे सारी बातें बाहरी हैं, ऊपरी हैं। उन सब कवच को, सब लेयर्स को, सब मास्क को हम हटाते चले जाएंगे, तब हमें मिलता है आत्म तत्व। तो एक प्रयोग हमें करना है, उस प्रयोग का डेमोन्स्ट्रेशन लाइवली आज हम अभी करने जा रहे हैं। तो सब लोग इस ध्यान मुद्रा में, प्रयोग में जुड़ने का विशेष प्रयास करेंगे। अपना लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, इसे वीतराग मुद्रा कहते हैं। वीतराग मुद्रा के माध्यम से हम सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व का स्पर्शन करने का प्रयास कर सकेंगे। आंखें कोमलता से बंद, गर्दन और कमर सीधी रहे, शरीर स्थिर, मन शांत। धीमे धीमे श्वास लें, धीमे धीमे श्वास छोड़ें। प्रत्येक श्वास के साथ चित्त की एकाग्रता। धीमे धीमे लंबा श्वास लेंगे, छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि 3 बार। पुनः दूसरी बार। पुनः अंतिम बार सब एक साथ। पूरी एकाग्रता और तन्मयता, अंदर लीनता के साथ सर्वप्रथम हम शरीर से मुक्त होने का अभ्यास करेंगे। कायोत्सर्ग, काया शरीर को छोड़ने का
अभ्यास। अपने दोनों पैरों पर ध्यान, दोनों पैर शिथिल, रिलैक्स हो रहे हैं, एकदम लाइट हो रहे हैं। फील करें अब अपने दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स, एकदम शिथिल हुए। अब फील करिए आपके दोनों पैर छूट रहे हैं। फील करिए आपके दोनों पैरों में प्राणों के स्पंदन का, अपनी चेतना का। आप फील करेंगे पैरों में वाइब्रेशंस को। अब ऊपर की ओर आगे बढ़ेंगे। अपनी नाभि, हृदय और गले का भाग, पूरा फ्रंटल मिड बॉडी रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो जाए। पूरा मध्य शरीर शिथिल हो रहा है। अब कमर के भाग पर पूरा ध्यान। पूरा कमर का भाग रिलैक्स हो रहा है। सारा स्ट्रेस, सारे प्रेशर्स, सारे स्ट्रेन रिलीज हो रहे हैं। अब फील करें अपने स्पाइन पर। हमारी स्पाइन में सबसे ज़्यादा चैतन्य केंद्र हैं, सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। उन साइकिक सेंटर्स को फील करें। वहाँ चेतना की ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव करें। फील करें पूरी कमर एकदम रिलैक्स हो गई है। पूरे स्पाइन के एनर्जी सेंटर्स पॉजिटिवली एक्टिवेट हो गए हैं, पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। अपना ध्यान दोनों हाथों पर। दोनों हाथ रिलैक्स हो रहे हैं, शिथिल, रिलैक्स। दोनों हाथों में ऊर्जा के स्पंदन का अनुभव करें। दोनों हाथों में वाइब्रेंट एनर्जी फ्लोट हो रही है, उसे डीपली फील करें। दोनों हाथों में उस एनर्जी का फीलिंग करें, उस ऊर्जा का सुंदर अनुभव। देखिए दोनों हाथ पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं। कंधों पर जो जिम्मेदारियों का लोड है थोड़ी देर के लिए एकदम अनलोड हो गया है, एकदम रिलैक्स हो गया है। अब ऊपर की ओर गला और गर्दन का भाग एकदम रिलैक्स, लाइट हो रहा है। अब चेहरे और मस्तक के भाग पर पूरा ध्यान। चेहरा और मस्तिष्क का भाग शिथिल हो रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है, फुल्ली रिलैक्स हो रहा है, एकदम लाइट हो रहा है। फील करें अपने मस्तिष्क में वो एकदम फ्री, एकदम रिलैक्स्ड हो गया है। पूरी तरह से रिलैक्स। पूरा मस्तिष्क का भाग डीपली रिलैक्स हो रहा है। पूरा शरीर फुल्ली रिलैक्स, शिथिल हो गया है। अब फील करें ये शरीर छूट रहा है। ये पूरी एनर्जी बॉडी को फील करें, आपके भीतर के उस सूक्ष्म तत्व को, उस आत्म तत्व को। अब धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर के बंधनों से मुक्त करें। फील करें अब कि बाहर की सारी जिम्मेदारियों से आप
मुक्त हो गए हो, कि अभी कोई जिम्मेदारी समाज संसार की इस समय में नहीं है। न आप माँ हो, न कोई दादी, न कोई पिता, न कोई व्यापारी। सारी बाहर की जिम्मेदारियों को, समाज और परिवार के दायित्वों से अपने आप को थोड़ी देर के लिए पूरी तरह मुक्ति का अनुभव करें। फील करें बस आप स्वयं में हो। बाहर के सारे कार्यकलाप मात्र व्यवहार हैं। परिवार, व्यापार, समाज, ये सब व्यवहार हैं। जाति, कुल, गोत्र सब मात्र व्यवहार है। सारे बाहर के पहनावे हैं, थोड़ी देर के लिए उनसे मुक्त हो जाएं। फील करें अपने भीतर उस चेतना का, स्वयं का। अपने भीतर जाएं, भीतर के अपने अस्तित्व को पहचानें, जिसमें न कोई रंग है, न कोई रूप, न कोई वय है, न कोई गोत्र है, न कोई नाम है, न कोई कुल, न कोई औपचारिकताएं हैं, न कोई व्यवहार, न परिवार, न समाज, न व्यापार, जिसमें आपको कोई जज नहीं कर रहा है। क्योंकि जज की जा रही है केवल आपके बाहर की चीजें जो आपकी है ही नहीं। आप उन सब से मुक्त चेतना हो। आप उस भीतर के अस्तित्व का बोध करें। अपने भीतर और लीनता को जोड़ते जाएं। अब अपने आसपास के वातावरण से भी मुक्त हो जाएं। आप अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है। जो आसपास दिखते हैं वो केवल व्यवहार है। बस आप अकेले हैं, स्वयं के अंदर लीन हैं। अब शरीर से भी अपने आप को मुक्त करते जाएं। फील करें ये हाथ पैर इस शरीर वाले से अपने आप को मुक्त करें। न पैर हैं, न हाथ हैं, न ये शरीर, ये तो बस एक व्यवहार है। आपकी आत्मा इस शरीर से भी भिन्न है। इस शरीर से भिन्न आत्मा की अनुभूति करें। स्वयं के भीतर की यात्रा करें। अपने भीतर के अस्तित्व की पहचान करें। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। मंगल भावना मन में करें। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। अब ये मैं भी छूट रहा है। शुद्ध चैतन्य हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ। सब लोग साथ में दोहराएंगे 3 बार। शुद्ध चैतन्य हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ। अपने भीतर उस शुद्ध विशुद्ध चेतना का गहरा अनुभव करें। आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। सब लोग 3 बार साथ में दोहराएंगे। आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। अपने भीतर की उस अस्तित्व की अनुभूति जो अनंत ज्ञानमय है, अनंत शक्तिमय है, अनंत ऊर्जामय है, उस अस्तित्व की अनुभूति करें। कोई ज्ञान ऐसा नहीं जिसे मैं जानने में समर्थ नहीं। मैं सब कुछ जान सकता हूँ क्योंकि मैं स्वयं को जानने में समर्थ हूँ। भगवान महावीर ने कहा, जे एगम जानै से सर्वम जानै। जो एक को जानता है, इस चेतना, इस आत्मा को जानता है,
वो सबको जानता है। अपने भीतरी आत्मीय अस्तित्व के बोध का गहरा अनुभव करें। अब साथ में एक संकल्प, पहले मन में भावना करें और फिर हम साथ में जुड़ेंगे। आई एम पीसफुल, पावरफुल एंड पर्पसफुल। 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 अपने भीतर अनुभव करें कि मैं शांतिमय हूँ। शांति के लिए मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, शांति मेरे भीतर है। मैं शांति स्वरूप हूँ। आई एम पावरफुल, मैं ऊर्जामय हूँ। मेरे अंदर अनंत ऊर्जा है, असीम ऊर्जा है। हर कार्य को करने में मैं समर्थ हूँ। मुक्ति को पाने में मैं समर्थ हूँ। आराधना करने में मैं समर्थ हूँ। और इस ऊर्जा के साथ मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। मैं पर्पसफुल हूँ। मैं पर्पसफुल हूँ। मैं पर्पसफुल हूँ। अब तीनों को हम एक साथ जोड़ते हुए पुनः जुड़ेंगे। आई एम पीसफुल, पावरफुल एंड पर्पसफुल। पूरी एनर्जी के साथ आई एम पीसफुल, पावरफुल एंड पर्पसफुल। आई एम पीसफुल, पावरफुल एंड पर्पसफुल। आई एम पीसफुल, पावरफुल एंड वेरी गुड। इस भावना के साथ, इस पीस, इस पावर, इस पर्पस की ओर बढ़ने के लिए हम अरहंत भगवान की शरण लेते हैं। क्योंकि सम्यक्त्व का लक्षण माना गया देव, गुरु और धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा। तो वो अरहंत जो हमारे देव, हमारे तीर्थंकर हैं, उनका मंद स्वर में हम ध्वनि जप करेंगे और जप के साथ आप फील करेंगे अरहंतों की एनर्जी आपके साथ जुड़ती जा रही है और वो आपके लिए तैयार हो रहा है। एक रक्षा कवच फील करिए। आपके चारों ओर सफेद रंग के परमाणुओं का एक ज्योतिपुंज, श्वेत ब्राइट वाइट आभा मंडल है और वो आभा मंडल और शक्तिशाली बन रहा है इस अरहम के जप के साथ। अरहम 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 फील करिए अरहम की एनर्जी, तीर्थंकरों की पावन ऊर्जा आप सबके साथ जुड़। अब लंबा गहरा श्वास एक अरहम की ध्वनि के साथ हम प्रयोग को संपन्न करेंगे। सब एक साथ लंबा गहरा श्वास, अरहम की ध्वनि। अब दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपनी आंखों का स्पर्श करते हुए
एक मंद मधुर मुस्कान के साथ प्रयोग संपन्न। आप सब लोगों की एक ऊर्जा और उत्साह वास्तव में बहुत ही सुंदर है। हमने इस पूरे उपक्रम में अभी तक जाना कि सम्यक्त्व क्या। तो सम्यक्त्व में पहली बात है, निश्चय में सम्यक्त्व है आत्म तत्व का बोध। मैं कौन हूँ? मैं इन बाहरी अस्तित्वों से भिन्न एक आंतरिक विशुद्ध अस्तित्व हूँ, जो था, है और रहेगा, जिसका कोई जन्म नहीं और कोई मृत्यु नहीं। जो हम कहते हैं कि इसका आज जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु हो गई, ये सारे केवल व्यवहार है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा अमर है। यानी हमारा अस्तित्व इस काल की बाधाओं से परे है। वो वर्तमान से पूर्व अतीत में भी था, भविष्य में भी रहेगा। यानी हमने पूर्व जन्म भी लिए थे और भावी में भी हमारा अस्तित्व जुड़ा रहेगा। प्रश्न है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या? तो हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो वह है मुक्ति। देखो आगे 15 अगस्त आ रही है, स्वतंत्रता। प्रश्न है, क्या हम स्वतंत्र हैं या नहीं? कितने लोग मानते हैं हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र तभी 15 अगस्त मनाई जा रही है। और कितने लोग मानते हैं कि आज भी हम बंधन में हैं और हमें स्वतंत्र होना है? कितने लोग हैं? वंडरफुल, वो सम्यक्ति हैं, वे सम्यक तत्व को पहचानते हैं। उनके लिए एक विशेष ओम अर्हं। हमें जानना है कि जो ये स्वतंत्रता दिवस आदि मनाए जाते हैं, वो एक देश की, एक व्यवस्था की स्वतंत्रता की बात है। पर स्वतंत्रता वास्तविक वह है जब हम अपने आवेश, आवेग पर विजयी बनते हैं, जब हम अपने आप पर विजयी बनते हैं। क्योंकि भगवान महावीर ने कहा, जो सहसम सहसाणम संगामे दुजय जिणे एगम जिणे जपाणम एस से परमो जौ। वही वास्तव में विजयी बनता है जो अपने आप को जीतने में समर्थ होता है। 10 लाख योद्धाओं को हराने वाला वीर भी महावीर नहीं बनता है, पर जो आत्म विजय की साधना में कामयाब बनता है, परम आत्म स्वरूप को उजागर करने में समर्थ बनता है, वे हमारे प्रभु महावीर कहलाते हैं। हम महावीर के अनुगामी हैं, हमें भी महावीर बनना है। हम केवल महावीर को मानने वाले न रहे, महावीर को केवल जानने वाले न रहे, महावीर को अपने भीतर हमें पाना है। उस अस्तित्व को हमें साक्षात करना है, उस अनुभूति तक जाना है, उस परम लक्ष्य को हमें पाना है। और तभी हम वास्तव में प्रभु महावीर के सच्चे अनुगामी बनेंगे। सच्चा अनुगामी वह है जो लास्ट तक उनको फॉलो करता है और उनके लक्ष्यों तक स्वयं पहुंच जाता है। क्योंकि भगवान ने क्या कहा, बिंदु भी है, सिंधु भी है, भक्त भी हूं, भगवान भी हूं। और उसके लिए क्या रास्ता बताया, छिन्न कर सब ग्रंथियों को, लक्ष्य आत्म विजय का हम पाएंगे। हम आत्म विजय का लक्ष्य तभी पाएंगे जब हम अपने अंदर की ग्रंथियों को खोल देंगे। अंदर की गांठों को हमें खोलना है। निर्मलता के आत्म स्वरूप को पाने का जो ये मार्ग है, ये है सम्यक मार्ग। और सम्यक्त्व के 3 पावर पॉइंट्स हैं। पहला है सम्यक दर्शन, यानी हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी दृष्टि, हमारा एटीट्यूड, हमारी जीवन की समझ, हमारा बिलीफ सिस्टम सही हो। सम्यक यानी सही। भगवान महावीर का अनुयायी वही जिसका दर्शन, ज्ञान, चरित्र है सही। हमें उसे सही करना है, सम्यक करना है। तो सबसे पहले चाहिए हमें सम्यक दर्शन, हमारा दृष्टिकोण जीवन के प्रति सही हो। दूसरी बात है सम्यक ज्ञान। हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, पुस्तकों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरुओं से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुभवों से हम कुछ सीखते हैं, पर ये सारा ज्ञान यदि मोक्ष की तरफ
मुक्ति के लक्ष्य की ओर अलाइंड हो, उस दिशा में जुड़ जाए, तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है। और उससे आगे उस सही दिशा में आचरण हमारा हो जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, तो हमारा आचरण, हमारा चारित्र भी सम्यक चारित्र बन जाता है। तो एक सूत्र में कहें, बंधन से मुक्ति की ओर ले जाए वह है सम्यक। हमारा दर्शन जो हमें बंधन से मुक्ति की ओर ले जाए वह है सम्यक दर्शन। जो ज्ञान हमें बंधन से मुक्ति की ओर उन्मुख करे वह है सम्यक ज्ञान। और जो आचरण हमें मुक्ति की ओर ले जाए वह है सम्यक चारित्र। ये सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के साथ हम मुक्ति के मार्ग पर प्रस्थित हो चले। और इसी के लिए हमें ये एक चातुर्मास का अभिनव उपक्रम मिलता है कि ये जो हमारा एक समय है पूरी तरह आत्मलीनता की ऐसी ट्रेनिंग का हो, हमारी इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग हो जाए ये 4 महीने के पीरियड में कि शेष हमारा जो शेष काल है वो 8 महीने भी अनवरत उस हम क्रम में चलते रहें, बढ़ते रहें और नव इतिहास गढ़ते रहें। हम कुछ सूत्रों के माध्यम से सम्यक्त्व के कुछ बोलों को जानने का प्रयास करेंगे। सम्यक्त्व के 2 प्रकार हैं, एक निश्चय, एक व्यवहार। निश्चय यानी जो गहराई से, जो एक वास्तविक, एक गहन सत्य है उसकी अनुभूति करना, यानी आत्मा की अनुभूति करना, आत्मा के अस्तित्व को गहराई से स्वीकार करना और आत्म स्वभाव की ओर चलना, वह है निश्चय में सम्यक्त्व। पर निश्चय नहीं का ज्ञान उतना सरल नहीं। हम जीवन जीते हैं व्यवहार जगत में, इसलिए व्यवहार में कई मानदंड बनाए गए सम्यक्त्व के। तो सम्यक्त्व का पहला मानदंड है देव, गुरु और धर्म की पहचान। हमारे देव कौन है? भगवान महावीर। कौन है? महावीर। तो भगवान महावीर स्वामी हैं। और ऐसे कहें तो अरहंत हमारे देव हैं। अरहंत हमारे वर्तमान काल के, हमारे भगवान महावीर का शासन अभी है, इसलिए भगवान महावीर को हम अरहंत के रूप में उनकी स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। हमारे गुरु कौन हैं? आचार्य श्री महाश्रमण जी, वो हमारे धर्म संघ के आचार्य हैं। तीर्थंकरों की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से हम भगवान की वाणी को समझते हैं, उस पर आचरण करते हैं, इसलिए वो हमारे गुरु हैं। और हमारा धर्म क्या है? तेरापंथ धर्म संघ कहें और वैसे कहें तो जो हमें भगवान महावीर ने जो हमें मार्ग बताया है, इसलिए हम क्या कहते हैं? हे प्रभु यह तेरा पंथ। तो ये भगवान महावीर का पंथ, ये तेरा पंथ हमारा धर्म है। तो इसकी जानकारी हमें कितनी गहराई से हो, एक हमें शब्दों में इसका ज्ञान हो, एक भावों में इसका बोध हो, एक हमें सामायिक धर्म उपासना के समय हो और एक हर पल हमारे साथ हो। दोनों में एक डिफरेंस है। हम कोई भी परिस्थिति में हो हमें याद रहे हमारे देव कौन हैं। देव यानी हमारे आलंबन। कोई भी सिचुएशन बन जाए हम प्रभु महावीर को याद करें। देखो प्रभु महावीर ने भी तो ऐसे कष्टों को सहन किया था, मैं भी इन कष्टों को पार कर लूंगा। चंड कौशिक ने सर्व किया पर वे प्रचंड नहीं बने। तो आज मेरी बहू ने कुछ कह दिया है, कोई बात नहीं, मैं माफ कर देती। आज बच्चों ने थोड़ा सा अब ऐसा व्यवहार किया है जो मेरे अनुरूप नहीं, तो मुझे इरिटेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान महावीर हमारे स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल हमारे लिए फरारी नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, हमारे लिए स्टेटस सिंबल है भगवान महावीर। हमारे आइडियल है भगवान महावीर। उनके जीवन की गाथा की शुरुआत होती है 27 भवों की यात्रा में। उनका पहला भव जो वाचन किया जाता है वो किसका है? नैसार। वो नैसार एक लकड़हारे के भाव को हर पर्यूषण में बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उस जीवन में उन्होंने सम्यक्त्व को प्राप्त किया था, सम्यक दर्शन उन्हें लब्ध हुआ था, उपलब्ध हुआ था, और वहीं से उनकी अध्यात्म की पावन यात्रा शुरू होती है। उसके पहले उन्होंने अनंत जन्म लिए, उसकी हम याद नहीं करते हैं।
पर उनके अध्यात्म जीवन की बुनियाद उस सम्यक्त्व से होती है, इसलिए हर बार हम उसे याद करते हैं। तो हम अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करें, और सम्यक्त्व को पुष्ट करने के लिए ये स्लोगन का पाठ हम प्रतिदिन कर सकते हैं। रोज सुबह हम इसका पाठ करने का प्रयास करें। दिन में जो समय आपको उपयुक्त लगे रोज आप इसका संगान कर सकते हैं। शायद आप सबको याद भी है, और उसके साथ अपनी भावना, अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स को जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। अरहंतो महदेवो जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो जिनपन्नतं तत्तं यम सम्मत्तं मये गह्यम। इसमें देव, गुरु और धर्म का बोध दिया गया, और लास्ट चरण में कहा गया ये सम्यक्त्व मैंने ग्रहण की है, ये सम्यक्त्व हमारी बनी रहे। आज हमने कार्यक्रम का शुभारंभ नमस्कार महामंत्र से किया। नमस्कार महामंत्र हमारे सम्यक्त्व को पुष्ट करता है, वो सम्यक्त्व का बूस्टर है, क्योंकि इसमें हम किसी ऐसे योद्धा को याद नहीं कर रहे हैं जिसने कोई महान युद्ध लड़ा हो, हम कोई ऐसे वीर को याद नहीं कर रहे हैं जिसने अपने देश के लिए युद्ध लड़े हो, हम याद कर रहे हैं ऐसे व्यक्तित्व को जिसने आत्मविजय के मार्ग पर एक विशेष प्रस्थान किया। हम पंच परमेष्ठी के माध्यम से उस सम्यक दर्शन को पुष्ट करते हैं कि वास्तव में स्तुत्य वह है जो आत्म संग्राम की दिशा में प्रस्थान करता है। जैसे अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सब लोग जो हैं, ये 5 तरह के व्यक्तित्व हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं है। हम व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा करें, और ये व्यक्तित्व वह होगा, उसका व्यक्तित्व विशिष्ट होगा जो साधना के उपक्रम से जुड़ता है, जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र मार्ग में चलता है। तो ऐसे हम महापुरुषों को याद करते हैं। तो जब जब हम नौकार मंत्र करते हैं, अगर भावना के साथ उसको किया जाए तो उससे भी हमारी सम्यक्त्व पुष्ट होती है। अब जब भी आप आते हैं, आप तिखुतो आदि के पाठ से संतों को अभिवंदना करते हैं, सुख साता पूछते हैं, और कहते हैं कि आपके तनु रत्न में सुख साता है। 3 रत्न वो कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। इन 3 रत्नों की सुखसाता पूछने का मतलब यह है कि आपका सम्यक्त्व पुष्ट हो कि हम हमेशा ऐसे व्यक्ति के चरणों में लीन होंगे जो पैसे से बड़ा हो, वो अपने घर में रहा, वो पद में बड़ा है, ये एक व्यवस्था है, पर जो साधना में आगे बढ़ा है, ऐसे संत मान लो उम्र में भी छोटे हों, नॉलेज बैंक भी उनका आप शायद कम हो सकता है आप डॉक्टर होंगे, आप एडवोकेट होंगे, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, बहुत सक्सेसफुल अपने बिजनेस में होंगे, फिर भी आप छोटे से छोटे संत को भी प्रणाम करते हैं। ये आपके सम्यक्त्व का बूस्टर है, क्योंकि सुसाहुणो गुरुणो, ऐसे तो गुरु हमारे आचार्य हो गए, और वैसे गुरु हो गए जो शुद्ध साधु है। तो शुद्ध साधु को हम वंदन करते हुए अपने उस भावना को फिर पुष्ट करते हैं, और उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सुखसाता पूछते हुए हम कहते हैं कि आपका शरीर ठीक है अपनी जगह पर, आपका सब कार्यक्रम अपनी जगह पर है, पर आपका अगर दर्शन ज्ञान चरित्र आगे बढ़ रहा है, वो हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय। तो आपको क्या लगता है, कोई महाराज को पूछेंगे आपके तनुरत्न में सुखसाता है, तो वो क्या आंसर देंगे? हाँ या ना? हाँ ही देंगे। तो आंसर तो पहले प्री डिटरमाइन हो गया, मतलब पूछने का पॉइंट ही नहीं रहा, आंसर तो पहले लीक हो गया आपको। पर ऐसा भी तो कभी हो सकता है वो बोले नहीं सुखसाता तो कम है, आज दर्शन ज्ञान चरित्र थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। और वास्तव में श्रावक को माता पिता के समान कहा गया, और कभी साधु के मन में भी कोई तत्वों को लेकर शंका हो जाए, उसके मार्ग को लेकर उसके मन में कुछ डगमग हो जाए, तो भी वे श्रावक श्राविका उन्हें संबोध दे सकते हैं। तो मुनिश्री पधार रहे हैं अपने स्थान पर। वंदे मुनिवरम।
सम्यक्त्व एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम जितनी चर्चा करें उतनी ही कम है, क्योंकि इसमें एक गहराई है। उस गहराई में उतरने के लिए आज हमने एक फर्स्ट स्टेप लिया है। अभी मुनिश्री से आप उसके बारे में एक संबोध प्राप्त करेंगे जो हमें बताएगा कि कैसे हम अपने अंदर उस नैष्ठिक सम्यक्त्व को बढ़ाए, व्यवहार में भी हम सम्यक्त्व बने, सम्यक्त्व की यात्रा हमारी कैसे बूस्ट हो सके। उसके पूर्व हम कुछ पद्यों के संगान के साथ इस बात को आगे ले चलते हैं कि हमारे गुरु कौन है, हमारा धर्म कौन सा है, हमारे देव कौन है। इसी को लेकर एक पद्य रचना जो शायद आप सबको याद है। देव मेरे दिव्य अरहन श्रेष्ठ सारे लोक में, साधनादन साधु मेरे सुगुरु पथ आलोक में, धर्म वह जो साधना पथ एवली उपदेष्ट है, आत्मनिष्ठामय अमल सम्यक्त्व मुझको। पर जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, देव गुरु धर्म की आराधना करते हुए नव तत्वों के ज्ञान के साथ जब हम एक सम्यक्त्व के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि उसके लक्षणों का भी हम प्रयोग करें। क्योंकि एक व्यक्ति कितना ही सुंदर हो, उसके टैग लग जाते हैं। एक पुलिस ऑफिसर अगर नॉर्मल ड्रेस में आएगा, उसकी पहचान मुश्किल है। उसकी पहचान होती है उसके लक्षणों से, उसके स्टैंडिंग पोजीशन से पता चलता है कि एक आर्मी का ऑफिसर चल रहा है। उसके चलने का, उसका बोलचाल, उसका ढाल अलग ही होती है। वैसे ही जो सम्यक्त्वी है उसके लक्षण भी ऐसे होते हैं। उसे बताने की जरूरत नहीं कि मैं सम्यक्त्वी हूं और मैं चाहता हूं यहां बैठे हर श्रावक श्राविका में वो लक्षण प्रकट होने लग जाए। उस लक्षणों का बोध देने वाला ये एक प्रसंग, एक गाथा जो शायद आप सबको याद है। शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा यात है, वृत्ति में वैराग्य अंतर भाव में करुणा विमल, अटल आस्था ये सभी सम्यक्त्व के लक्षण सबल। तो ये सम्यक्त्व के पांचों लक्षण हमारे जीवन में आए, शम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य, अनुकंपा, और उसके साथ साथ उसके भूषण जो उसको और पावरफुल बनाते हैं और उसको एम्बॉडीमेंट करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं। लक्ष्य में स्थिरता, निरंतर भक्ति भावित भावना, धर्म शासन की करूं निस्वार्थ सतत प्रभावना, जैन तत्व ज्ञान में हो सहज जिज्ञासा प्रबल, संग सेवा ये सभी व्यक्त्व के भूषण अमल। पर इस मार्ग पे चलते हुए कुछ रास्ते में कांटे भी आ सकते हैं, कुछ अवरोध भी आ सकते हैं। उन सब से हमें सुरक्षित रहते हुए अपनी गति करनी है। तो वो अतिचार जो संभव होते हैं उनसे हमें निरतिचार होना है, उनसे बचने का। तो इस सम्यक्त्व के 5 दूषण जो बताए गए हैं इसी पर है। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य अति हृदय ललचा गया, धर्म फल की प्राप्ति में मानस अगर विचलित हुआ, और मिथ्या दर्शनों में भाव यदि कलित हुआ, भाव यदि विकलित हुआ। तो वास्तव में हम लक्ष्य में निस्संदेह आगे बढ़ते जाएं। अपने लक्ष्य प्राप्ति तक हम निरंतर एक ऊर्जा, एक उत्साह, एक उमंग के साथ आगे बढ़ते रहें। सबको इसके प्रति, सबको इसके लिए, आप सबके प्रति एक विशेष शुभ कामना। इसकी आराधना हमारी निरंतर बढ़ती रहे और प्रतिदिन के क्रम में सुबह उठते ही हम इन 4-5 पद्यों का एक संगान करें और मन में भावना करें कि मैं सम्यक्त्व को प्राप्त करूं, मैं सम्यक्त्व के लक्षण और भूषण
के साथ उसकी आराधना करता चलूं और सम्यक्त्व के अतिचार की विशुद्धि करता रहूं। इसी मंगल भावना के साथ मेरा मुनिवर से निवेदन, भाव भरा निवेदन, प्रोफेसर मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी, जिनकी वाणी से हम जानेंगे सम्यक्त्व के रहस्य, अपने सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र से आराधना के मार्ग के पर विशेष उद्बोधन के हेतु मेरा विनम्र अनुरोध। मुनिश्री। चंदेशु निम्मल यरा आइचे सुआहियम पयास यरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशं सिद्धा सिद्धिं मम दिशं। आराध्य देव के चरणों में वंदन। अनुव्रत अनुशासना आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। उपस्थित सभी धर्मानुरागी बहनों और भाइयों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा हो रही है, सम्यक्त्व। हमें सबसे पहले इस बात को समझना है, जानना है, अच्छी तरह उसको हृदयंगम कर लेना है, जमा देना अंदर, कि हमारे इस मनुष्य भव की हमें जो प्राप्ति हुई है, सबको हुई है, आपको, आप सब मनुष्य हैं, मनुष्य गति में आए हैं सब। पहले कौन कौन सी गति में गए? कभी नरक गति में गए। कौन गया? आप में से कौन गया नरक गति में, बताओ? सब गए। कभी तिर्यंज गति में गए। तिर्यंज का मतलब, तिर्यंज का क्या मतलब? तिर्यंज पंचेंद्री में है, जानवर, पशु, पक्षी। पशु में जैसे गधा, कुत्ता है, ये सब। और फिर बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री में छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर। आप सब लोग हुए हैं क्या ये? कितनी बार? अनंत बार। देखो, कोई एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, अनंत बार सभी योनि में जाके आ गए। कभी कुत्ते की, कभी गधे की, कभी कीड़े की, कभी मकोड़े की, सब। अब आकर के अब नंबर क्या आया है? अब क्या बन गए? मनुष्य बन गए। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति अगर मनुष्य भव में भी नहीं की, इसका मतलब क्या हुआ? मनुष्य भव सारा बेकार चला गया। तो सबसे पहले ये बात सब समझ गए कि मैं मनुष्य हूं, मुझे अपने सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेना है, उसको पक्का कर लेना है एकदम। वो सम्यक्त्व मेरी आत्मा में रम जावे एकदम, कभी नहीं जाए, क्योंकि वो सम्यक्त्व ही मुझे मोक्ष ले जाएगा। सम्यक्त्व अगर नहीं है, मोक्ष की कोई गारंटी। ये बात पहले समझ ली। अब समझना है कि सम्यक्त्व ऐसे तो जानते हैं सब, नहीं जानते ऐसा भी नहीं, लेकिन उसको पक्का करना, अच्छी तरह हृदयंगम करना, जमा देना मन में। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आदमी जिस दुनिया में रहता है, उस दुनिया में एक विचारों की आंधी चलती है। आंधी चलती है धूल की। राजस्थान में जो लोग रहते हैं या गए हैं वो जानते हैं कि राजस्थान में किसकी आंधी आती है? धूल मिट्टी।
कितनी आंधी ऐसी आती है कि कुछ दिखाई नहीं देता फिर, और आंख में कान में सब में धूल गिर जाती है। तो ये धूल की आंधी से आदमी घबराता है, अरे कहीं लग ना ही जाए। तो ये विचारों की आंधी जो है दुनिया में चलती है, विचारों की। विचारों को मतलब अलग अलग मत, अलग अलग मान्यता, ये इतना है, आंधी है कि अगर ध्यान, सम्यक्त्व का ध्यान नहीं रखेंगे तो आंधी में बर्बाद हो जाओगे। आंधी तूफान। तो हमें सम्यक्त्व इसलिए मजबूत करना है कि कितनी आंधी आ जाओ हम अपने सम्यक्त्व में मजबूत रहे। आजकल एक और हो गया है, कुछ जो लोग हैं वो चमत्कार के द्वारा लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, और लोग कहते अरे ये तो भगवान है, अरे ये तो ये है चमत्कार। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। ऐसा चमत्कार दिखाते हैं, ऐसा वो जादू मंत्र समझो कुछ भी, कि लोग कहते हैं हाँ ये तो भगवान है और कुछ नहीं है, और धर्म भरम को ये ठीक है, बस वो वहाँ चले जाते हैं। बातों से, विचारों से, चमत्कारों से हमें जो गुमराह नहीं होना है। ये दुनिया में चलते रहेंगे, चलते रहे और चलते रहेंगे, हमें उनकी परवाह नहीं करनी है। हमें अपने सम्यक्त्व को मजबूत करना। तो सारी बात तो आपने सुन ली, देव, गुरु और धर्म, ये सम्यक्त्व इतना ही है बस। मूल तो देव को पक्का कर लो, उसके दिवा कोई देव नहीं अपना, केवल एक तीर्थंकर वही देव बस। बाकी भले कोई हो, भले बहुत देवों के नाम आते हैं, अरे उनका तो ऐसा है कि सब काम आपके कर देगा वो देव, खाली बस इतना सा कर दो, फिर बेड़ा, मन में लालच आ जाती है कि भगवान महावीर तो कुछ करेंगे नहीं, चलो वहाँ चलो, वहाँ चलो, यहाँ करो, शिरडी चलो और फलाने चलो, डिगड़े चलो। क्या ये क्या है? सम्यक तो पक्की नहीं है, समझो बात को। महावीर भगवान तीर्थंकर देव वो हमारे देव हैं, उसके सिवाय कोई भी देव हो भले दुनिया का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो है तो है, हम क्या करें, वो है बस। हमें मतलब किससे है? तीर्थंकर भगवान। क्यों? क्या महावीर भगवान हमारे काका का बेटा भाई लगता है क्या? क्यों मानते हैं उनको? इसलिए कि वो सच्चे देव हैं। उन्होंने राग और द्वेष दोनों को क्या कर दिया? क्षय कर दिया। जो राग द्वेष क्षय न करें उसे देव कैसे मानेंगे? वो तो हमारे जैसे ही हो गए ना वे। राग और द्वेष तीर्थंकर कब बनता है? कोई भी जीव जो राग द्वेष सब में होते हैं, जब तक राग द्वेष को क्षय नहीं करेगा तीर्थंकर नहीं बनेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी है हमारे देव। क्यों? तीर्थंकर भगवान हमारे इस युग में हमें जो धर्म मिला है वो भगवान महावीर ने बताया। ऐसे तो ऋषभ देव से 24 ही हो गई, 24 तीर्थंकर हो गए। ऋषभ देव भगवान, अजितनाथ भगवान हैं, होते गए। हमारे युग में आज से लगभग 2500 वर्ष पहले जो तीर्थंकर हुए वो तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने क्या किया? राग और द्वेष को क्षय किया, तीर्थंकर बन गए। और उन्होंने जो धर्म बताया वो धर्म सच्चा धर्म है। इसके सिवाय और कोई चाहे कितना ही क्यों न हो, हमें उससे कोई मतलब, हम किसी की निंदा भी ना करें, उस झगड़े में जा ही नहीं, जिससे मतलब नहीं है हमें मतलब एक ही है, भगवान तीर्थंकर जैन। और उन्होंने जो धर्म बताया उसका नाम है जैन धर्म। और इस जैन धर्म को हमें किसने समझाया? आचार्य भिक्षु ने।
जैन धर्म के भी अलग अलग रूप बन गए। अब सच्चा जैन धर्म कौन सा? तो आचार्य भिक्षु ने, तो आचार्य भिक्षु के पास क्या था? उनके पास आगम थे। आगम मतलब भगवान महावीर की वाणी, उसमें जो लिखा है उसके अनुसार धर्म चलाना है, उसमें जो लिखा है वो सही है। हमें और कोई दूसरा शास्त्र, कोई ग्रंथ, कोई मतलब नहीं है। आगम हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उसमें लिखा है, वो भगवान महावीर ने जो बताया वो लिखा उसमें। उसके आधार पर आचार्य भिक्षु ने धर्म का रूप बताया। लोग धर्म की अलग अलग व्याख्या करने लग गए, समझते नहीं है। और आचार्य भिक्षु ने कह दिया कि जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। कितना ही हो, भले भले कुछ भी हो जाए, हिंसा में धर्म नहीं है। ऐसे उन्होंने पहचान कराई। वो धर्म हमें मिला तेरा पंथ के रूप में, उसी का नाम है तेरा पंथ। अहिंसा धर्म है, इस बात को समझाने वाला तेरा पंथ। और फिर गुरु, देव गुरु और धर्म। गुरु कौन? कि जो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इनका पालन करे वही गुरु। तो हमारे जो साधु हैं तेरा पंथ में, वो दीक्षा जब लेते हैं तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती स्वीकार करते हैं और उसको जीवन भर फिर पालते हैं। तो समझ में आ गई ने? ये इतना सा हम समझ लें कि देव गुरु धर्म की हमारी जो हमने पहचान की है, हमने जो समझा है, उसको हम पक्का करें। उसके बाकी अलावा कुछ भी हो, उसकी ओर हमारा कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। ये सम्यक्त्व की पक्की पहचान। फिर उसमें साथ में आता है धर्म के अंदर ही कि मूल बात है कि ये धर्म जो जी है वो हमारा आत्मा का स्वभाव है, आत्मशुद्धि का साधन है। कोई कहे धर्म क्या है, धर्म क्या है, तो उनको कहना कि धर्म आत्मशुद्धि का साधन, आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। ये याद रखना। धर्म क्या? आत्मा की शुद्धि का जो साधन है वो है धर्म। जिससे आत्मा की शुद्धि नहीं होती उससे धर्म नहीं होता। कुछ भी हो जाए भले। आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? त्याग और तपस्या से होगी। त्याग करो, पचखान करो, नियम करो, कंट्रोल करो और तपस्या करो, ये धर्म है। इससे आत्मा की शुद्धि होती, बाकी कोई धर्म नहीं है। तो ये जैन धर्म की फिर तेरा पंथ की पहचान, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म। अब आप पूछोगे अब आचार्य भिक्षु तो है नहीं, अब हम क्या करें? तो आचार्य भिक्षु की पट्ट पर आज कौन है? तो हमारे लिए गुरु कौन हो गए? समझ गए? इसलिए देव गुरु धर्म की सच्ची पहचान हो गई। और धर्म की परिभाषा हमने जान ली। जिससे आत्मा की शुद्धि हो वो धर्म है, आत्मा की शुद्धि नहीं हो वो धर्म नहीं है। बस इतना हो जाए तो क्या होगा? संकेत पक्की हो जाएगी हमारी। और मान लो कोई आदमी की संकेत पक्की नहीं है, बहुत सामायिक करता है, बहुत त्याग करता है, बारे व्रत पालता है, अरे 5 महाव्रत भी पाल लेता है, लेकिन अगर संकित नहीं है तो क्या होगा? तो बनता धार, क्या कहते हैं, काली धार में डूब जाओगे। संकित के बिना आदमी तैर नहीं सकता है, पार नहीं लग सकता। वो क्या करेगा? संकित के बिना डूब जाएगा, भले कितना ही हो। जयाचार्य ने, हमारे चौथे आचार्य कौन थे? जयाचार्य ने आराधना की लिखी है गीतिकाएं, उसमें जो 8वीं भावना, 8वीं गीतिका है भावना, उसमें क्या बताया उन्होंने? एक गाथा में उन्होंने बताया, ये गाथा हो तो याद कर लेना। जे सामकीत बीन में चारित्रनी कीरी
या रे बार अनंत करी पीण काज न सरिया रे भावे जे समकित बिन में चारित्रनी क्रिया रे बार अनंत करी पण काज न सरिया रे, कार्य नहीं सरे। मतलब क्या हुआ? जैसे बताया ने कि अनंती अनंती बार सब गति में गए, योनि में गए, जाति में गए, कभी कुत्ता, कभी गद्दा, कभी कुछ, ऐसे ही कभी कभी चारित्र भी ले लिया। ऐसे कितनी बार लिया चारित्र? एक बार, दो बार, 100 बार, अनंत बार चारित्र। दीक्षा किस किसने ली? सबने अनंत अनंत बार चारित्र ले लिया। तो आप कहेंगे फिर तो कब के मोक्ष पहुंच जाते, अनंत बार की जरूरत ही क्या? पर क्या किया? चारित्र तो ले लिया, महाव्रत भी पाल लिए, लेकिन सम्यकित बिना सम्यक्त्व, सम्यक्त्व नहीं है, देव गुरु धर्म की पहचान नहीं है, पता नहीं है धर्म क्या है। हिंसा भी धर्म है, अहिंसा भी धर्म है, ये भी देव हमारे हैं और ये भी है, और 5 महाव्रत पाल दिए। तो ऐसे बिना सम्यकित चारित्र की क्रिया से काज न सरिया, कोई कार्य नहीं सरे, इससे कोई लाभ नहीं हुआ, वो सब बेकार। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है, आप में से हरेक अनंत बार साधु बन गए, लेकिन बिना सम्यकित के साधु। श्रद्धा ठीक नहीं है, समझ ठीक नहीं है, ज्ञान नहीं है। बहुत सारे साधु ऐसे हैं, तपस्या भी बहुत करते हैं, बहुत लंबी लंबी करते हैं, लेकिन सम्यकित नहीं है। सम्यकित के बिना चारित्र की भले क्रिया करो, श्रावक की क्रिया करो, कोई कार्य नहीं होगा। जैसे क्या, एक का लगते हैं, एक को, फिर इसके ऊपर एक बिंदी लगाओ। बच्चों बताओ, 1 उस पर 0 लगाओ तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 2 बिंदी लगाओगे तो 100, और 3 1000, और 4 10,000, और 5, तो ये एक एक बिंदी की इतनी कीमत। 10 का 100 हो गया, 100 का 1000, 1000 का 10,000, और एक बिंदी का इतना हो जाता है। और एक आदमी ने क्या, एक एक की क्या जरूरत है? इसको तो इसकी तो कीमत है ही नहीं, एक एक खाली इसको डाल दो, इसको निकाल दो, अब खाली 0 0 0 0, 1000 0 कर दिए, क्या कीमत हुई? अरे ऐसे क्या, पहले तो आपने इतना बढ़ाया, 10,000 100 तक किया, और अब बिल्कुल 0। क्यों? एक का नहीं है। सम्यकित क्या है? अब ऊपर बिंदी लगाओ। व्रत लिए, अणुव्रत लिए, श्रावक के व्रत लिए, महाव्रत लिए, और आगे बढ़े, तपस्या की, क्या किया? अब बिंदी पर बिंदी लगाते जाओ, 10 100 1000 10,000 बढ़ता जाएगा। और अभी एक एक की जरूरत नहीं, सम्यकित क्या करे, कौन जाए माता पौड़ी में, सब करते हैं अपने, तो वैसे ही करेंगे, सब करते हैं बस। फिर क्या होगा? बिंदी को हटा दो, अबे एक एक को हटा दो, अब क्या हुआ? अब कुछ भी करो ना, चाहे कितनी तपस्या कर लो, चाहे कितना ये व्रत कर लो, बिना बिंदी के ये सब क्या है? बेकार है। आत्मा का कार्य उससे नहीं। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करो, सम्यकित का कितना महत्व है। और उस सम्यकित के बारे में हम अगर सोचेंगे नहीं, उसको याद नहीं करेंगे, उसको पक्का नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? हमें सम्यकित का एक रत्न मिला है। ये क्या है? रत्न, हीरा, डायमंड, कोहिनूर हीरा, करोड़ों की कीमत से भी ज्यादा कीमत है। उस यत्न को क्या करना है? यत्ना करना है, संभाल के रखना है, ठीक से रोजाना
ऐसा नहीं कि कुछ संभाला ही नहीं, 1 साल बाद तिजोरी खोली, अरे रत्न तो गायब हो गया। ऐसे कैसे? रोज संभालना, रे इस पर कोई धूल तो नहीं आ गई, इसको कुछ लग तो नहीं गया। हाँ, उसको एकदम डब्बी में बंद करके और करके एकदम सुरक्षित, उसको कोई उसका बिगाड़ ना कर दे। रोज करना, रोज याद करना, मेरे देव कौन, मेरे गुरु कौन, मेरा धर्म क्या, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे कर्मों का नाश करना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये बाकी खाना पीना, कमाना, माँ बाप, कुटुंब, परिवार, ये तो सब जीवन में काम चलाने के लिए है, ठीक है, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। काम चलाना दूसरी बात है, जीवन को सफल बनाना, सफलतम वो होता है समकित के लिए। समकित का पूरा रक्षण, फिर जितना त्याग करो, कर सको इतना करो, तप करो, कर सको इतना करो। हमारे ही महाराज देखो, पता नहीं इनको क्या आया, मैंने तो कहा इतने दिन की तपस्या मुश्किल है मुझे, तो मैं तो आज्ञा नहीं देता, ये उन्होंने मेरे पीछे पड़ गए कि मुझे तप करना है। महासर्व, अरे मैं महासर्व तो कोई बच्चों का खेल थोड़ा ही है, आज किया और फिर पार्न में नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो मुझे लोग कहेंगे आपने क्यों कराया। मैं तो नहीं, हमारे तो हिम्मत नहीं है। अब मेरे पीछे ही पड़ गए, रोज 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 एलिफिस्टन गए तो मुझे कहा मुझे तो करना है, बस आज से ही शुरू कर देता हूँ मैं। अरे भाई ऐसे कोई, अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, आज्ञा दूँ तो भी मुश्किल और नहीं दूँ तो भी, अब मैं करूँ क्या बताओ। तो मैंने रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला मैंने गुरुदेव को लिखा। मैंने क्या समझा कि मैं ऐसा लिखूंगा गुरुदेव को, गुरुदेव मनाही कर देंगे कि अभी कोरोना है, अभी ऐसे ही तप करो, बहुत करते हो, करते रहो, महासर्व तो अभी क्या जल्दी है, बाद में देखेंगे, ऐसा कुछ कर देंगे गुरुदेव ही। मैंने ऐसा सोचा, मैंने लिखा गुरुदेव को सारा कि अजीत मुनि तपस्या करना चाहते हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं, आप कृपा कराओ। तो गुरुदेव ने क्या किया, मेरा पक्ष नहीं लिया, अजीत मुनि का पक्ष ले लिया। क्या किया उन्होंने, मेरी बहुत मंगल कामना, आशीर्वाद, खूब आगे बढ़ो। मैंने कहा मैं क्या करूं। और मिक्सरवती दशम जिस दिन वाशीशो बिहार कर हम एलिफिस्टन पहुंचे, दिसंबर की 10 तारीख, और मिक्सरवती दशम और भगवान महावीर का केवल ज्ञान दिवस, उसी दिन उन्होंने तब शुरू कर दिया। कितना भयंकर, 7 तक चढ़ना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5 6 7 बार। अभी ये 7वें का अब किनारा आ गया, हाथी सारा निकल गया, अब पूंछ बाकी है। कितना बाकी है, आज बेला, कल पारना, परसों फिर तेला शुरू करें, 3 पूरे होंगे, फिर पारना, फिर चोला शुरू करेंगे, 4 पूरे होंगे, फिर तब पूरा 10 अगस्त को चोले के साथ तपस्या। और पारना 11 तारीख को। देखो चेंबूर का भाग्य क्या है, शुरू तो किया एल्फिस्टन में, और लाभ किसको मिलेगा, पूरा का चेंबूर वाले जोरदार है, कहना पड़ेगा। ये मूलजी और ये क्या क्या, ये धाकड़जीर वाकड़जीर सब, ये बहुत ऐसे लोग हैं, अरे पता नहीं इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। और ऐसे तपस्वी का पहला चौमासा बताओ, 13 पंथ के इतिहास में अभी तक किसी ने महासर्वतोभद्र इतना बड़ा तप नहीं किया। हालांकि तपस्वी, घोर तपस्वी सुखलाल स्वामी ने इससे भी बड़ा तप किया हुआ है, वो तो और किसी ने नहीं किया अभी तक। उसका तो नाम सुनते ही आदमी ऐसे जाए, वो है भद्रोत्तर तप, तो इससे भी कड़ा है, बहुत कठिन है। लेकिन इन्होंने हिम्मत करी और 13 पंथ के इतिहास में रिकॉर्ड नया बना है, फर्स्ट। मुनि अजित कुमार जी फर्स्ट महासर्वतोभद्र तप।
कृपा हो गई, आज्ञा दी तो हो गया काम। तो फिर अब हमें तो फिर झुकना ही पड़ा, क्या करें। और हिम्मत इतनी, और तपस्या में काम करना, सेवा करना, पढ़ाई करना, अध्ययन करना। 3000 श्रुत समाई कर ली, 3000 श्रुत समाई। श्रुत समाई का मतलब एक समाई करके उसमें आगम, पढ़ाई, चितारना, ये करना। 3000 बताओ। रोज रात को 2:30 बजे, 2 बजे उठ जाते और श्रुत समाई, कितनी निर्जरा। तो ये तो अब सम्यक तो भी है एक का। अब इसके ऊपर क्या लगाते, बिंदी पर बिंदी, बिंदी पर बिंदी, बिंदी पर बिंदी। कितना हो जाएगा, 1, 10, 100, 1000, लाख, करोड़। अब कितने गिनोगे, बाप रे बाप, आगे से आगे इतना। तो ये भी चेंबूर वासियों का सौभाग्य है। और सभी संतों ने पूरा सहयोग किया, तभी होता है, अकेले से तब नहीं होता है। सब संत का, अजित मुनि आप सब रहने दो, हम करेंगे। हालांकि ये रुकते नहीं, और सब कहते नहीं, अजित मुनि तुम, आपको तपस्या है, आपको साथ का पारना, आप सो, आप आराम करो। तो सब संतों की इसके अंदर सहभागिता, सहयोग ऐसे होता है तब। तो देखिए, आज मैंने समकित के बारे में बताया, सबको समझ में आ गई बात पक्की। तो रोज क्या करना है, रोज सम्यक्त रूपी रत्न हीरे की संभाल करने में 1 मिनट लगाना। रोज क्या करना, मेरे देव भगवान महावीर तीर्थंकर, मेरे गुरु शुद्ध पंच महाव्रतधारी, अभी वर्तमान में आचार्य महाश्रमण, मेरा धर्म जैन धर्म, तेरा पंथ जो आगम में बताया है, अहिंसा धर्म वगैरह, वो मेरा धर्म, इसकी मैं पक्की पालना करूँगा, पक्की रक्षा करूँगा, किसी अन्य में मैं नहीं जाऊँ। रोज पक्का कर लेना इसका, तो इससे पक्की हो जाती समझ। फिर समकित के बारे में और जानो, और आगे जो है विकास करो। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ज्ञान करके सम्यक्त्व के विषय में अच्छा ज्ञान श्रावक को होना चाहिए। श्रावक के नाते पहले समकित है, फिर व्रत है। व्रत भी जरूरी है, खाली समकित से भी काम है, खाली एका का एका ही रह जाएगा। जितनी बिंदी लगा सकते लगाओ। तो समकित पहले लगाओ, फिर व्रत, प्रत्याख्यान, तपस्या, जो भी करो। तो सबको समझ में आई कि नहीं आई? किसके समझ में नहीं आई बताओ? एक जना तो खड़ा हो, कोई समझ में नहीं आई? सबको आ गई। इसका मतलब आप सब पंडित हो, सबको समझ में आ गए। 100%, 100 में से 100। वाह, चेंबूर वाले जोरदार है, सब कहना पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक है, पर भाई अरे 100 में से 100 कैसे हो सकता? कोई तो बेचारा होगा कि महाराज आप तो बहुत बोले, हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन ये अच्छा है, सबके सब समझे, याद रखना है, भूलना भी नहीं है। भूल जाओगे तो बाहर निकल के महाराज ने क्या कहा था बहन, क्या क्या कहा था माता। वो एक पेशेंट था, पेशेंट, तो उसको क्या याद नहीं रहता बेचारा को। वो दाढ़ी करने बैठता ने तो दाढ़ी का ब्रश उठाना, तो उठा लेता दंत बनने का, फिर ऐसे अरे अरे दाढ़ी करना है मुझे, वो ऐसी बीमारी होगी। क्या करे बेचारा। अच्छा डॉक्टर था, गया कि डॉक्टर साहब देखो क्या कर, पता नहीं मुझे ऐसी बीमारी हो गई, मुझे पता नहीं चलता है, करना चाहता हूँ दाढ़ी और उठा लेता हूँ टूथब्रश। जाना होता है मुझे दर्जी की दुकान पर, और जाता हूँ पनवाड़ी के कि मेरे कपड़े सिला दो। अरे पनवाड़ी कहते हैं यहाँ तो पान मिलता है, कपड़े थोड़ी सिलता हूँ। अरे अरे मुझे वो दर्जी की दुकान। डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ? अरे बैठो बैठो अभी बताता हूँ। अच्छा सब पूछ लिया। फिर डॉक्टर साहब सब इलाज कर दूंगा, लेकिन एक बात बताओ तुम मुझे, एक प्रश्न का मुझे उत्तर दे दो, फिर सब इलाज में कर दूंगा। हाँ बोलो डॉक्टर साहब, क्या प्रश्न क्या है आपका? तो डॉक्टर ने पूछा, अरे भैया तुम्हारे ये बीमारी कब से है?
उसने कहा डॉक्टर साहब कौन सी बीमारी? इतनी देर पूछ। तो ऐसे भूल जाओगे तो क्या होगा, फिर बनता धार हो जाएगा। ऐसे भूलना नहीं है, रोज याद करना। और प्रतिक्रमण में भी रोज करते हैं। क्या करते हैं? शंका, कंखा, वितकिच्छा, परपासन प्रशंसा, परपासन मिच्छामि दुक्कड़म, रोज करते हैं। फूटा प्रतिक्रमण ना भी करो, सम्यक के रोज अतिचारों की आलोचना कर लेना। मिच्छामि दुक्कड़म, समकित को पक्का रखना, ये मेरी समकित है, ये कहीं नहीं जाएगी, एकदम पक्की। ऐसे करके फिर तो जीवन क्या हो जाएगा? सफलतम हो जाएगा। फिर जितना ही करोगे धर्म ध्यान सब एके पर बिंदी लगती जाएगी। 10 करो, 100 करो, 1000 करो, लाख करो, करोड़ करो, जितना करो जितना, एका ही नहीं है तो फिर तो जीरो ही जीरो, जीरो ही जीरो, कुछ नहीं। ठीक है, तो टाइम भी हो गया, अब पूरा कर दें, इतना है बस है। तो समझ में आ गई बात तो फिर ठीक है, बस अब भूलना नहीं है और चालू करना है। ठीक। ओ शरणो ल्यो वीर प्रभु, ओ शरणो भव जल तारणो रे ल्यो वीर प्रभु, ओ शरणो अमृत झरणो रे ल्यो वीत, शुभ शरणाचार कहाया, शुभ शरणाचार अरिहंत प्रथम पद पाया रे ल्यो वीर प्रभु, अरिहंत प्रथम पद पाया रे ल्यो, है देव और तो सारा, है देव और तो देवाधिदेव प्रभु प्यारा रे ल्यो वीर प्रभु, देवाधिदेव प्रभु प्यारा रे ल्यो वीर, शरण स्यों के तर गया, शरण स्यों भव जल स्यों पार उतर गया रे ल्यो, भव जल स्यों पार उतर गया रे ल्यो वीर, ओ शरणो भव जल तरणो रे ल्यो वीर प्रभु रोशन। विशेष सूचना है, आज रात्रिकालीन कोई प्रवचन आदि का क्रम नहीं रहेगा। आज मध्याह्न में युवान कार्यक्रम रहेगा, जिसमें विशेष रूप से 15 से 25 के कन्या किशोर और उनके माता पिता भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आज फ्रेंडशिप डे है, इस युवान का टॉपिक भी है लोनलीनेस टू फ्रेंडलीनेस, और इसमें ये एक लक्ष्य लिया गया है कि युवानों के साथ उनके माता पिता की भी मैत्री का कैसे कनेक्शन हो, और ये मित्रता को हम कैसे अपने अध्यात्म अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। तो इसमें अवश्य रूप से जुड़ने का विशेष प्रयास कर सकेंगे। और कल से जो प्रवचन का क्रम है यथावत 8:45 AM से रहेगा, 8:45 से 9 अनुष्ठान और 9 से 10 का प्रवचन का क्रम, और रात्रि में भी ठीक 8:45 से अर्घ वंदना और आदि आगे का उपासना का क्रम चल सकेगा। तो सभी लोग उसमें जुड़ेंगे। और विशेष रूप से आज आपने मुनिषी की वाणी को सुना,
तो सभी संतों से शायद आप परिचित होंगे ही, और न भी हो। हमारे मूलचंद जी की इच्छा थी कि सब संतों के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिले। तो हम देख रहे हैं कि हम चेंबूर वासी आप सब लोग बहुत धन्य हैं, क्योंकि आपको बहुश्रुत परिषद के संयोजक आगम मनीषी प्रोफेसर मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी का चातुर्मास मिला है। और हम देख रहे हैं कि 84 वर्ष की अवस्था में भी वो निरंतर 8 घंटे 10 घंटे श्रुत की आराधना आगम के कार्य में लीन रहते हैं। और आपने देखा किस एनर्जी के साथ और किस लाइवलीनेस के साथ वो प्रवचन भी करते हैं। तो हम सबको आप सबको उनका विशेष लाभ लेते रहना है। और आपके साथ है अजीत मुनिश्री, जिनके बारे में आपने आज बहुत कुछ जाना भी है कि किस प्रकार की वो तपस्याएं कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व में 4 मासखमण भी किए हैं। 1 से 15 वर्ष तक चल रहा है, 16वां, तो 15 वर्षी तक पूर्ण हो गया, अभी 16वां वर्षी तक चल रहा है। और वर्षी तप के अंतर्गत ये 8 महीने 5 दिन का महासर्वतोभद्र प्रतिमा तप की एक विशेष आराधना उन्होंने की है, जो अभी अंतिम चरणों में चल रही है। और इस उपलक्ष्य में एक लक्ष्य लिया गया है, तप आराधना से हम तप से अपनी चेतना को भावित करें और तपस्वी की अनुमोदना तप की आचरण से हम करने का प्रयास करें। तो जो भी लोग तपस्याओं में जुड़ सकते हैं, और इसमें अलग अलग क्रम रखे गए हैं। जैसा हमने सुना मुनिश्री ने 3000 श्रुत सामायिक की आराधना इस तप के अंतर्गत की है। तो 3000 सामायिक नहीं तो कम से कम हम 5 सामायिक प्रतिदिन के क्रम में 7 दिन का ये क्रम बनाए कि हम 7 दिन तक लगातार कम से कम 5 सामायिक करें। कोई सामायिक से थोड़ा और आगे बढ़ सकता है, वो 7 दिन 6 दिन या 1 दिन आयम बिल की आराधना कर सकता है, अथवा एकासन की आराधना कर सकता है, अथवा उपवास की आराधना कर सकता है, निवि की आराधना कर सकता है। ऐसे विभिन्न क्रम हैं। निवि के बारे में बताया गया, निवि में लीलोत्री का वर्जन अनिवार्य नहीं है, फ्रूट्स आदि लिए जा सकते हैं। वो एकासन की तरह ही है, तो उसमें 6 विगय यानी दूध, दही, घी, तेल, चीनी, मिठाई, इनका वर्जन, इनका त्याग रहता है। जो भी चीज़ जिसमें थोड़ा भी ले पाता है, जैसे बिस्किट वगैरह, उसका भी वर्जन रहता है। तो निवि, एकासन, आयम बिल, उपवास या सामायिक या 3 घंटा मौन एक दिन में, इस तरह हम अलग अलग क्रम में कोई भी क्रम सिलेक्ट करके इस तप की आराधना से अवश्य जुड़े। क्योंकि चेंबूर वालों को अगर ये उपहार मिला है मनुष्य की तप की समग्रता, संपूर्णता यहाँ हो रही है, तो इस तप में सहभागिता भी सबको लेनी है। छोटे से छोटा बच्चा हो, बड़े से बड़ा युवान हो, व्यक्ति हो, हर किसी को इस तप आराधना से जुड़ना है। मैसेज आदि के माध्यम से इसकी जानकारी आपको मिलेगी। और ये खाली चेंबूर वासियों के लिए नहीं है, मुंबई वासियों के लिए, सबके लिए ये बात है। तो यहाँ मैं कुर्ला वाले भी कई हैं, और भी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग यहाँ हैं। तो सभी लोगों को एक विशेष प्रयास करना है, हम कोई ना कोई तप आराधना करते हुए इस क्रम से जुड़े। जो 7 की आराधना करना चाहते हैं वो 4 अगस्त से प्रारंभ करेंगे, तो 4 अगस्त से 10 अगस्त लगातार। कोई जो 6 की आराधना करता है वो 5 अगस्त से जुड़ेगा, और कम से कम जो 1 दिन ही करता है वो 10 अगस्त को अवश्य करेगा। यानी 10 अगस्त को किसी के 7 की तपस्या होगी, तो किसी के न्यूनतम उपवास होगा, किसी के सामायिक होगी, जो भी होगा। तो ये एक, और सुबह के प्रवचन में हमने एक विषय रखा है 10 अगस्त का, तपोमय बने हम। तो तपस्या के बारे में विशेष प्रेरणा हम मुनिश्री अजित कुमार जी स्वामी से सुनेंगे कि कैसे तपस्या की जाती है, तपस्या में कैसे उतार चढ़ाव और अनुभव होते हैं, और कैसे तपस्या की कठिनाइयों को ओवरकम करते हुए हम तपस्या में अपना दम लगा सकते हैं। और रात्रिकालीन भजना का भाषा का क्रम रखा गया है, संगीत संध्या का। उस आध्यात्मिक संगीतमय संध्या में भी हम तप की अनुमोदना भी कर सकेंगे। तो 10 तारीख को ये दोनों उपक्रम रहेंगे, सुबह और शाम। उसमें भी आप लोग जैसा संभव हो जुड़ने का प्रयास करेंगे। और सभी संतों के बारे में आपने सुना है, मुनिश्री जम्बू कुमार जी स्वामी जो 24 वर्ष गुरुकुल वास में रहे हैं, और अपनी सिल्वर जुबली उन्होंने यहाँ मुंबई वासियों को दी है। तो मुनिश्री जम्बू स्वामी हैं, और उन्होंने भी लक्ष्य लिया है सबको 12 व्रती बनाना है। अभी श्रावक संबोध पर व्याख्यान वो कर रहे हैं सुबह के क्रम में। तो जैन धर्म का प्रारंभिक ज्ञान हमें करना है, तो श्रावकत्व का ज्ञान करना है। तो हम सुबह के प्रवचन के क्रम में भी जुड़े, और उनके दर्शन उपासना करके उनसे विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और मुनि जागृत कुमार जी हैं जो सीए की पढ़ाई कर रहे थे, करते करते उनके मन में वैराग्य के भाव आ गए, वे दीक्षित हुए, और संस्कृत, प्राकृत, इंग्लिश और विभिन्न लैंग्वेजेस में उन्होंने ज्ञान भी किया है। और अच्छी तरह से एक मेमोरी की आदि की क्लासेस भी वो चलाते हैं, तो आप लोग उसका भी लाभ रात्रिकालीन में ले सकते हैं। मुनि सिद्ध कुमार जी हैं, वो भी एक अच्छी आराधना कर रहे हैं, जिन्होंने एकांतवास भी किया है। तो वो भी एक अच्छी आराधना, संस्कृत प्राकृत का ज्ञान और आगम के ट्रांसलेशन कार्य आदि से जुड़े हुए हैं।
तो सभी संत अपने अपने लेवल पर बहुत कुछ हमें प्रकाशित कर सकते हैं। तो जब जैसा अवकाश हो कोई भी संत के पास जाए, सब लोग नॉलेज बैंक है, उस बैंक ऐसा है जिसमें सब ट्रांजैक्शन फ्री है, फ्री में जितना बैंक से लूटना है लूट लो। तो एक अच्छा मौका हमें मिला है ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना का। तो जो भी संत आपको मिले सब एक पावर बैंक है और मुनिश्री मल्टी पावर बैंक है। तो उनसे ऐसी बैंक है, आप मांगोगे 100 आपको देंगे 200। ऐसी बैंक है आप 100 मांगेंगे आपको 200 मिलेगा। तो डबल पावर डबल एनर्जी हमें मिलने वाली है। और हमने देखा बच्चों में भी, जैसे निमिषा है, छोटी सी है। क्यों निमिषा, तुम यही हो? वेरी। तो ये बराबर छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी एक नियमित क्रम से बराबर आते हैं। और कई बच्चों ने तो इतने तक संकल्प किए हैं, इतनी इनकी जबरदस्त बात है। वो एक हर्ष सांखला करके है, तो उसने ये संकल्प किया कि जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा पानी भी नहीं पीऊंगा। और योग की बात, एक दिन हम लोग पहले वहां थे, सोनी जी के घर में प्रवचन हुआ, एक प्रेरणा दी उसने, उस दिन संकल्प किया। और स्कूल का टाइम हो गया, आना नहीं हो पाया बारिश के कारण। 11 बजे स्कूल कंप्लीट हुआ, फिर दर्शन किए, फिर पानी पिया, तब तक खाना पानी नहीं। तो अगर बच्चों में इतना परिवर्तन आ सकता है, सब में आ सकता है। तो जो लोग गुड मॉर्निंग वाले हैं वो 6:30 बजे बृहद मंगल पाठ में जुड़ सकते हैं। अब मुनिषी से मेरा करबद्ध निवेदन, मंगल पाठ। मुनि अभिजीत कुमार जी, इनको दीक्षा लिए हुए हो गए लगभग 19 साल, 18 साल हो गए। और दीक्षा ली उस दिन किसके पास आए? मेरे पास। महाप्रज्ञ जी ने कहा इसको रखो, तब से मेरे पास है। आए थे तब बच्चे थे, अब बड़े हो गए। हाँ। आए थे तब 12वीं पास होके आए थे, केवल 12वीं बस। और फिर क्या किया? बीए किया, एमए किया और पीएचडी किया, डॉक्टर बन गए। और आप सब जानते हैं कितना मीठा बोलते हो। हाँ, आपको डायबिटीज ना हो जाए, ध्यान रखना हो। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अनंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली पन्नतो धम्मो लोकतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अनंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चारों शरणा सगा और सगा नहीं को, जे भावी प्राणी आदरे अक्षय अमर पद हो। विघ्न हरण मंगल स्वाम भी ना गुण हो सरे सरे सरे। एक दिवस के लिए कल सवेरे सूर्योदय तक का मन में कोई एक चीज का त्याग कर ले। केवल कल सवेरे तक मन में सोच लो कि कल सवेरे तक इस चीज का मैं त्याग करता हूं, उसको आज काम में नहीं लेना, खाना नहीं, त्याग है।